Hello students, welcome back to your social science class. This is the next video of your civics chapter, that is prejudice, discrimination and inequality. In this video we are going to read about the racial diversity and discrimination, gender disparity and discrimination, and economic inequality and discrimination. First of all, racial diversity and discrimination. The policy of apartheid, discrimination on ground of color, once practiced by the government of South Africa, is an example of discrimination based on racial diversity. हमने पहले भी बेटा रीड किया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कलर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था स्टार्टिंग से. इसको हम मेन एग्जांपल की फॉर्म में ले सकते हैं, जिसको हम रेशियल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं. अंडर दिस पॉलिसी साउथ अफ्रीकन्स हु वर नॉट वाइट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. अब जो इस पॉलिसी के अंदर क्या था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग वाइट नहीं थे, मतलब कि ब्लैक थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था. दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. उनको ये हक नहीं था कि वो गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट कर सकें, मतलब वोट वगैरह नहीं दे सकते थे वो. एंड वर प्रिस्क्राइब्ड वेयर टू लिव. और उनको बताया जाता था, उनके लिए एक जगह फ़िक्स होती थी कि वो लोग वहीं पे ही रह सकते हैं. whom टू मैरी, उनको किससे मैरी करना था ये भी उनको बताया गया था. एंड what टू स्टडी इन देयर ओन कंट्री, और उनको क्या स्टडी करना था उस कंट्री के अंदर वो भी उनको बताया गया था. अपार्टेड एंडेड इन द अर्ली 1990s. 1990s में ये ख़त्म हो गई ये चीज़. लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स लीडर नेल्सन मंडेला. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और जो इनके लीडर थे वो नेल्सन मंडेला थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए. एंड में 1990s में ये चीज़ उन्होंने ख़त्म की. नेक्स्ट इज़ जेंडर डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्पैरिटी कैन गिव राइज टू इनइक्वालिटी. अब जेंडर डिस्पैरिटी मतलब बॉय होना, गर्ल होना, बॉयज़ को गर्ल्स से सुपीरियर मानना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनइक्वालिटी को बर्थ देती हैं. इट इज़ that women in India on an average are paid less than 40% of what men are paid. ये कहा जाता है इसमें भी जो मैन हैं उनको ही सुपीरियर बताया गया है. ऐसा कहा जाता है कि एवरेज निकालें तो जो वुमेन हैं मैन की कंपैरिजन में 40% उनको लेस पे किया जाता है. मतलब 40% वुमेन ही वर्क करती हैं मैन के कंपैरिजन में. द सेंसस डाटा ऑल्सो शोज़ दैट देयर आर मोर मेल्स दैन फीमेल्स इन इंडिया. जो सेंसस है, जो हर 10 ईयर्स बाद जो सेंसस किया जाता है, उसमें ये बताया गया कि जो फ़ीमेल हैं वो मेल्स की कंपैरिजन में बहुत कम हैं. इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन. बहुत सारी कंट्रीज़ में वुमेन ने डिस्क्रिमिनेशन देखा है. इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हायर अमंग गर्ल्स. अभी भी लोगों की कई जगह पे ये सोच है कि गर्ल चाइल्ड के कंपैरिजन जो बॉय चाइल्ड हैं वो उन्हें चाहिए, इसलिए वो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब पैदा होने से पहले ही गर्ल चाइल्ड को ख़त्म कर देते हैं. ऑल सच डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर आर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बाकी जितने भी जेंडर के अकॉर्डिंग किए जाते हैं डिफरेंसेस, उसको ही हम ये जो जेंडर डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है इसकी फॉर्म में ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अराइजेज आउट ऑफ डिस्प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अराइजेज आउट ऑफ डिस्प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज आउट ऑफ डिस्प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम.
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तब स्टार्ट होती है जब जो वेल्थ, जो काम करने के बदले इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, उसमें फ़र्क होना। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन का मेजर सोर्स कह सकते हैं हम इसको, और हमारे इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिलता है। मैनी पीपल आर सो पुअर दैट दे हैव नो मनी इवन टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। अब कुछ लोग तो इतने पुअर हैं कि उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। क्लोथिंग एंड शेल्टर, ना उनके पास क्लोथ्स होते हैं, ना उनके पास रहने के लिए जगह होती है। एंड दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन वेयर एवर दे गो। और वो कहीं भी काम करने चले जाएं, कहीं भी जाते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्राइविंग का मतलब होता है बेटा कोशिश करना। अब स्टार्टिंग से ही इंडिया ने इक्वलिटी के लिए स्ट्राइव किया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल नॉट ओनली एम्ड एट पॉलिटिकल इक्वलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन पीपल, इट ऑल्सो एम्ड at socio-economic and equality between Indians and Europeans and also among all Indians। अब हम देखें तो इंडिया ने जो स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, वो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी पाने के लिए ही नहीं था, बल्कि वो ये चाहते थे कि इंडियंस के अंदर, और जो इंडियंस हैं और यूरोपियंस हैं या फिर इंडियंस जो हैं, उनके अंदर सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी भी हो। मतलब उस टाइम पे इतना बुरा हाल था कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक तरह से इंडियंस को अपना सर्वेंट्स बना लिया था। वो उनसे फोर्सफुली काम करवाते थे, वो ऐसा काम भी करवाते थे जो उन्हें इंडियंस नहीं भी करना चाहते थे, तो भी उन्हें फोर्स किया जाता था करने के लिए। और जो उसके बदले जो उन्हें इनकम दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, वो बहुत ही कम होते थे। द सो कॉल्ड लोअर कास्ट वुमेन, द ट्राइबल पीपल एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दैट दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। अब लोअर कास्ट के जो लोग थे, वुमेन जो थे, ट्राइबल पीपल जो थे, और पीजेंट्स मतलब फार्मर्स जो थे, उन्होंने सोसाइटी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इक्वलिटी पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उस टाइम पे जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो वुमेन थी, जो ट्राइबल पीपल थे, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको भी इक्वल नहीं समझा जाता था सोसाइटी के, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में इक्वलिटी पाने के लिए स्ट्रगल भी किए और बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ को फेस किया। When India became independent in 1947 and our leaders set out to frame the constitution for independent India, they took special measures to remove inequalities and discrimination of all kind. जब हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी पूरा, जिसको कहते हैं कि पूरी कोशिश की कि अब इंडिया के अंदर से जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं, उसको वो रिमूव कर सकें। B.R. अम्बेडकर, चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी that worked on the Constitution of India, had himself faced social discrimination and fought against it. अब जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, मतलब जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कास्ट की वजह से। Equality of all persons is seen as a key value that aims at uniting us. इक्वलिटी को हम एक ऐसा की फीचर बोल सकते हैं बेटा, जो हम सबको जोड़कर रखता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहा गया है कि जो लॉ है उसके सामने सब लोग एक जैसे होंगे। द इंडियन लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीज़न। जो
फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर एक सिटीज़न को टू फुली इम्प्लीमेंट द राइट टू इक्वलिटी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ ऑल कास्ट शुड राइज अबव द फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वलिटी भी दिया गया है ताकि कास्ट को लेकर कभी भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स। In order to protect this diversity and ensure opportunities to all citizens, the Constitution of India has guaranteed the following fundamental rights. अब हमारी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स देता है इंडियन सिटीजन्स को। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वलिटी। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ। अब जो सब इंडियंस हैं वो लॉ के सामने सब एक जैसे होंगे। ऑल इंडियंस हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। दे कैन चूज़ द वर्क दे विश टू डू। कोई भी वर्क कर सकते हैं वो जो वो चाहें। नेक्स्ट इज़ right to freedom. Every Indian is free to live or travel anywhere within the country. अब कोई भी चाहे वो कोई भी इंडियन है वो अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने के लिए फ्री है। वो अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है एंड टेक अप एनी जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स टू वर्क विदाउट पे। किसी भी इंडियन को बिना पे के वर्क करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। हम कोई भी धर्म चाहें अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं। कल्चर। नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Every community has a right to preserve and promote its own language, script and culture. किसी भी इसके अंदर किसी भी कम्युनिटी को ये हक होगा कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दिस राइट empowers the citizen to approach a court of law in case their fundamental rights have been denied to them. अगर ये जो राइट है ये सिटीज़न्स को ये पावर देता है कि ये कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि इनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है या उनसे छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट में केस कर सकते हैं इस चीज़ का। इवन दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेट आउट अ विज़न ऑफ इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, मैनी इनइक्वालिटीज़ continue टू एग्जिस्ट इवन टुडे। राइट टू इक्वलिटी होने के बावजूद भी, हमारे फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। एज इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर सिटीजन्स, हम एक अवेयर सिटीज़न होने चाहिए। हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ईच वन ऑफ अस मस्ट स्ट्राइव टू अचीव द डेमोक्रेटिक वैल्यू एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक अवेयर सिटीज़न होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एनश्राइन करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू करें, उसको सम्मान दें। हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमेशा बनाए रखें।